बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए 10th क्लास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम है। आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो देख सकते हैं। इस पेयरिंग स्कीम को आपने फॉलो कर लेना है और इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी जो है वो करनी है। ये पेयरिंग स्कीम जो है तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, मुल्तान, रावलपिंडी, डीजी खान, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, ये सारे बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं ये स्कीम को फॉलो कीजिएगा। ये नए पेपर पैटर्न के मुताबिक गारंटी के साथ बोर्ड से जारी करदा स्कीम शेयर की गई है। अपने पेपर की तैयारी इस स्कीम के मुताबिक करें और अपने दोस्तों को वीडियो लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना लाजमी है और सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो। अब इस स्कीम को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये स्कीम आपको किस तरह समझानी है ये आप देखें। इसमें आपके सामने मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट शेयर कर दूँ आपको। दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा वो 19 नंबर का होगा। पूरा समझिए, मेरी वॉइस के ऊपर फोकस रखिए और साथ स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ आपसे शेयर की जा रही है उसके ऊपर फोकस रखिए। ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा वो 19 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव पेपर आपका जो है वो 56 नंबर का होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट और जो सब्जेक्टिव पेपर होगा 56 नंबर का उसके लिए टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 10 मिनट, यानी 2 10 आवर्स जो है इसका ये मतलब है कि 2 घंटे 10 मिनट आपको मिलेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आगे आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ MCQs कितने होंगे। मैं आपको सारा पेपर बताऊँगा कि कौन कौन सा डायलॉग आएगा, एसे आएगा, किस किस चैप्टर में से पेपर्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो आपका काम है पूरा टच रन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आपको मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ MCQs कितने होंगे जी, 19। ठीक हो गया। नंबर ऑफ MCQs, अब ये पूरी लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये MCQs के हवाले से है, ठीक है। तो MCQs सबसे पहले बताता हूँ, फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट बताता हूँ। आपके अब 19 जो MCQs होंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। आपके ग्रुप ऑफ 5 MCQs, ग्रुप ऑफ 4 MCQs, ग्रुप ऑफ 5 MCQs, ग्रुप ऑफ 5 MCQs, तो टोटल मिलाएं तो 5 या 9 5 14 और 19 जो नंबर हैं ये तमाम ग्रुप्स को इनको मिलाया जाए तो ये 19 नंबर का ग्रुप जो है वो बनता है, यानी 19 नंबर आपके जो है वो आने हैं। तो यानी आपके जो 4 ग्रुप्स हैं उनमें से 19 नंबर आपके ये आएंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो क्लियर आपको वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अब आगे देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो लॉन्ग में आएंगे वो 7 आएंगे, ठीक है। अगर उन 7 क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैविंग 10 मार्क्स। आपने इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे और 5 आपने करने होंगे। 10 नंबर का जो होगा वो आपका ये पूरा क्वेश्चंस का सेट होगा, यानी हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। अब उसके बाद आगे देखें, ट्रांसलेट पैराग्राफ और री राइट इन सिंपल इंग्लिश हैविंग 8 मार्क्स। आपका एक पैराग्राफ आएगा, उसको बिल्कुल आसान सी इंग्लिश में लिखना होगा, वो 8 नंबर का होगा। उसके बाद एक जो आपका मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 7 क्वेश्चंस की, उसमें चॉइस होगी आपको पोएम के अंदर और पैराफ्रेजिंग के अंदर, ठीक है। पोएम और पैराफ्रेजिंग ये 5 नंबर का होगा, यानी आपने या तो पोएम लिखनी है या उसका कोई भी आपको शेर दिया होगा उसको आपने पैराफ्रेज बनाना है सिंपल में। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका होगा ऐसे होगा, लिखना होगा, 15 नंबर का होगा। 3 ऐसे आपको दिए जाएंगे, उन 3 में से एक ऐसे आपने लिखना है, 15 नंबर का आपका वो होगा। या फिर दूसरा इसमें ऑप्शन होता है पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है, वो भी ऐसे टाइप ही होता है। उसके बाद आपको दिए जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वो भी आपके 5 नंबर के दिए जाएंगे आपको। फिर उसके बाद वर्ड सेंटेंसेस होंगे 5 नंबर के, वो भी आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद आगे देखें, यहाँ पे ट्रांसलेट लिखा हुआ है, ट्रांसलेट करनी है पैराग्राफ को इंग्लिश में, या फिर आपने राइट 10 सेंटेंसेस ऑन एनी टॉपिक हैविंग 8 मार्क्स, यानी आपने 10 जुमले लिखने हैं कोई भी टॉपिक लेकर और वो 8 नंबर का होगा। ये आपके सामने जो है ये 56 नंबर का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 19 नंबर का होगा, ठीक हो गया।
अब आगे थोड़ा सा मैं इसको क्लोज करता हूँ। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद आपको समझाने के लिए मैंने आपके सामने इंग्लिश की, ताकि आपके बच्चों की तैयारी असल मकसद है करवाना। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे देखें। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव का, उसके अंदर 5 नंबर जो ग्रुप्स बनाए हुए थे। अब ग्रुप्स को समझें। कितने ग्रुप्स मैंने बताए थे? 4 ग्रुप्स। अब 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं जी? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप बबल्स, यानी आपने करेक्ट फॉर्म जो है वर्ब की वो चूज करनी है और उसमें बबल्स फिल करने हैं। ये 5 नंबर का ये होना है। ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप जी, आपने चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल। ये 4 नंबर का होगा, यानी आपने जो स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग होंगे उनमें से करेक्ट कौन सा होगा उसमें आपकी चूज करना है और बबल को फिल कर लेना है। फिर आगे देखें, आपने चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड एंड फिल अप। आपके सामने जो होंगे अंडरलाइन वर्ड, एक लिखा लाइन लिखी होगी, अंडरलाइन वर्ड, उसके एक वर्ड होगा, उसके नीचे अंडरलाइन लगी होगी। आपने करेक्ट मीनिंग वाला जो होगा ना, जिसके हिसाब से वो आपने फिलअप करना होगा, जो उसको देख करके किसके साथ उसकी मैचिंग है, वो भी 5 नंबर का होगा। फिर आगे डी पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल। आपने ग्रामेटिकली चीज चेक करनी है और अपने उसमें देख करके कौन सा नाउन है, प्रोनाउन, जो भी उसमें पूछा ग्रामर के हिसाब से क्वेश्चन होगा, उसको आपने फिल करके 19 नंबर का ये आपका पोर्शन जो है वो होगा। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब आपको वो भी समझ आ गई होगी। अब आप देखें सब्जेक्टिव का, जो मैंने अभी आपको बताया, उस सब्जेक्टिव के 56 नंबर और 2 घंटा 10 मिनट जो है वो किस तरह उसको डिवाइड किया गया। सेक्शन 1 जो है उसमें आपने शॉर्ट आंसर लिखने हैं, 5 लिखने हैं और वो 10 नंबर के हैं। मैंने आपको बताया 8 दिए होंगे, 5 लिखने हैं, ये ऊपर बता चुका हूँ। फिर सेक्शन 2 है, आपने ट्रांसलेट करती हैं उर्दू या फिर री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश। इंग्लिश का ही होगा, उसको सिंपल वे में लिखना है, ये 8 नंबर का होगा। फिर आगे तीसरा सवाल के बाद चौथा है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। या तो आपको समरी लिखनी होगी, 5 नंबर की ही है, या फिर इसके साथ OR लिखा हुआ है, या फिर आपने पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन्स इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। यानी आपने सिंपल इंग्लिश में जो आपको दिया गया होगा, पूरा पोएट की सूरत में, शायर की सूरत में, जैसे शेर लिखा होता है ऐसे 4-5 लाइनें होंगी, उसको सिंपल इंग्लिश में आपने रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के साथ आपने उसको लिखना है, करनी है। ठीक है, ये चीज़ देखें यहाँ पे, ये चीज़ इसमें आप देखें कि एक तो आपका 5वां क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यानी आपने एसे लिखना है, 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। 3 टॉपिक होंगे, एक उसमें से चूज करना है, जो भी आप लिख लें, ठीक है, उसके ऊपर आपने एसे लिख लेना है। ये 15 नंबर का आपके सामने ये लगा हुआ भी है। उसके बाद आपने या ये कर सकते हैं, या फिर राइट अ पैराग्राफ। आपने पैराग्राफ लिखना है 100 to 150 वर्ड्स के ऊपर, वो टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, वो भी 15, दोनों ऑप्शन में से जो आपको दुरुस्त लगे वो आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखें, छठा क्वेश्चन है, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इन डायरेक्ट फॉर्म। यानी आपने इनडायरेक्ट आपने लिखने हैं, 5 हैं, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आपने पेयर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं, 5 नंबर का ये भी होगा। ठीक है, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, पांचों के पांचों आपने 8 दिए होंगे, 5 करने होंगे, 5 नंबर ये होंगे। आखिरी है, ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश पैराग्राफ। आपको उर्दू जो होगी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, यानी 8 नंबर का ये भी होगा। या फिर दूसरा है कि आपने 10 सेंटेंसेस लिखने होंगे, कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, अ हाउस ऑफ ऑन फायर, या कोई भी आपको वहाँ पे दिया उसके 10 सेंटेंसेस, वो भी 8 नंबर का। जो ऑप्शन आपको दुरुस्त लगे वो आपने करना है। तो ये है आपकी बच्चों पेयरिंग स्कीम। बेटा आपने लाजमी तौर पर इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है और अपने एग्जाम्स को फाइनल करना है। इंशाल्लाह आपका सारा पेपर इसी स्कीम के मुताबिक आना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो टच रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि आपको तमाम स्टूडेंट्स को आगे पेपर्स भी बताए जा सकें। थैंक यू वेरी मच।